नमस्कार। आज हम कर रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलनात्मक अध्ययन। राजनीति विज्ञान की सहआचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज इस टॉपिक पर परिचर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और फ्रांस में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन व्यवस्था दोनों के गुणों को अपनाया गया है। फिर भी आज दोनों ही राष्ट्रपतियों के कार्य एवं शक्तियों का विश्लेषण करते हुए दोनों में तुलना करने जा रहे हैं। दोनों ही विकसित राष्ट्र के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं। चतुर्थ गणतंत्र का राष्ट्रपति फ्रांस में संसदीय व्यवस्था का प्रधान होने के नाते एक औपचारिक प्रधान मात्र था, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अपनी शक्तियों में बढ़ोतरी के साथ नवीन संविधान की संरचना की गई। अब फ्रांस का राष्ट्रपति अमेरिकी संघ के राष्ट्रपति के समान ही अपने राज्य का न केवल वैधानिक वरन वास्तविक प्रधान भी माना जाता है। अमेरिका संविधान के निर्माताओं द्वारा राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था, लेकिन व्यवहार में इसने प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसा रूप ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार फ्रांस के मूल संविधान में अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया था, लेकिन 1962 में किए गए संशोधन के अनुसार अब राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। दोनों के कार्यकाल में भिन्नता है। दोनों की कार्य एवं शक्तियाँ कुछ समान हैं, कुछ कम और अधिक हैं। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात आती है, दोनों में कार्यकाल में क्या समानता या असमानता पाई जाती है। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है। वह 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता, यानी 8 साल के लिए वह निर्वाचित हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन इसके पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी इस पर कोई प्रतिबंध या मर्यादा नहीं लगाई गई। फिर इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो इनको हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम पदच्युत करने का अधिकार कहते हैं, दोनों ही राष्ट्रपतियों को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ कार्यकाल ज़्यादा होने के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ ज़्यादा मजबूत दिखाई देती हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में आपको बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति को तो राजद्रोह के आरोप में ही महाभियोग लगाया जा सकता है और अमेरिका के राष्ट्रपति पर कदाचार, संविधान की उल्लंघना होने का और अन्य कार्यों से भी महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। दोनों की शक्तियों में समानता और भिन्नता के आधार पर हम तुलना कर रहे हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति कुछ शक्तियों में अमेरिका राष्ट्रपति के समान है और कुछ बातों में अमेरिका राष्ट्रपति से कम या अधिक शक्तिशाली है। इसका मूल कारण या मुख्य कारण यह माना जाता है कि फ्रांस के संविधान में न तो पूर्णतः अध्यक्षात्मक प्रणाली है और न ही पूर्णतः संसदात्मक शासन प्रणाली। दोनों प्रणालियों का यहाँ सम्मिश्रण पाया जाता है। कार्यपालिका के क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति को फ्रांस के पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली कहा जा सकता है, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका के क्षेत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति से सर्वोच्च दिखाई पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण वही जो हम कह रहे थे, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था।
अमेरिका राष्ट्रपति किसी बात के संबंध में अपने मंत्रियों की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। फ्रांस का राष्ट्रपति कुछ बातों में, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी है या संसद को भंग करना है, राष्ट्रीय सभा को, संवैधानिक परिषद का गठन करना है, संकटकालीन अधिकारों का उपभोग करना है इत्यादि के संबंध में प्रधानमंत्री की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बोल रही हूँ मैं फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए। लेकिन इसके साथ ही कुछ पहलू ऐसे हैं जिनके संबंध में राष्ट्रपति के आदेश पर प्रधानमंत्री या विभागीय मंत्री के प्रति हस्ताक्षर जरूरी है। यानी यहाँ बाउंडेशन भी दिखाई दे रही है, बाध्यता भी दिखाई दे रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर मंत्री मंडल से या विभागीय मंत्री से या प्रधानमंत्री से हस्ताक्षर की आवश्यकता भी पड़ती है। अमेरिका में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को देखते हुए राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष है। अनुच्छेद 2 के खंड 1 में समस्त रूप शक्तियां राष्ट्रपति में निहित की गई हैं। लेकिन फ्रांस की कार्यपालिका राष्ट्रपति और मंत्री परिषद है, जिसमें राष्ट्रपति निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सर्वे सर्वा नहीं है। यानी सब कुछ राष्ट्रपति में निहित है, सारी शक्तियां, ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति मंत्रियों को पद से हटा सकता है, लेकिन फ्रांस में राष्ट्रपति की इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं है। विधायी क्षेत्र में फ्रांस का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली है। जैसे व्यवस्थापिका के प्रथम सदन राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार, तो यहाँ पर कुछ विधेयकों को जनमत संग्रह के लिए वह प्रस्तावित कर सकता है। यानी राष्ट्रीय सभा को भंग भी कर सकता है। कुछ ऐसे कानून हैं जिनको जनमत संग्रह के लिए प्रस्तावित यानी भेजा जाना का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अमेरिका के राष्ट्रपति को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार विशेष तौर पर राष्ट्रपति का ऐसा अधिकार है जिसके आधार पर वह मनचाहे कानून का निर्माण करवा सकता है और व्यवस्थापिका उसकी इच्छा में बाधक नहीं बन पाती। तो यहाँ हमें फ्रांस का राष्ट्रपति सर्वोच्च दिखाई पड़ रहा है। कुछ पहलू ऐसे हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति को अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली बना देता है। जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 5 द्वारा प्रदत्त संविधान की व्याख्या करने की शक्ति और राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, ये अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा सर्वोच्च बना रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति को। अमेरिका संविधान द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायपालिका को प्रदान की गई है। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा यह शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। यानी ये डिफरेंसेज हैं दोनों में कि अमेरिका में तो ये कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है और फ्रांस में यह कार्य राष्ट्रपति को दिया गया है। इसी के आधार पर राष्ट्रपति ने अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया। फ्रांस के संविधान में राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, लेकिन अमेरिका संविधान में संकट काल के लिए कोई विशेष व्यवस्थाएं नहीं की गई। पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति की ब्रिटिश सम्राट या भारत के राष्ट्रपति के साथ तुलना के संबंध में भी कुछ अंतर दिखाई देते हैं। यानी प्रमुख की तुलना जो चल रही है कि ब्रिटेन में कैसा है या अमेरिका में कैसा है, फ्रांस में कैसा है, भारत में कैसा है, तो फ्रांस के पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट
और भारत के राष्ट्रपति के समान अपने राज्य का वैधानिक प्रधान है। ब्रिटेन और भारत में संसदीय व्यवस्था होने के कारण सम्राट और राष्ट्रपति अपने अपने देशों के औपचारिक प्रधान माने जाते हैं। औपचारिक प्रधान से तात्पर्य हो गया नाम मात्र की कार्यपालिका, और वास्तविक प्रधान संबंधित देशों के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है। यानी वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल या परिषद है। लेकिन पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति फ्रांस का न केवल वैधानिक वरन वास्तविक प्रधान भी होता है। तो यहाँ हमने तुलनात्मक अध्ययन किया जिसमें हमने ये पाया कि राष्ट्रपति डी गोल, जिसने 1958 में पंचम गणतंत्र के संविधान की संरचना की, फ्रांस में राष्ट्रपति के पद को सर्वोच्च बनाते हुए, उसको शक्तिशाली बनाते हुए, विधायिका यानी व्यवस्थापिका को कुछ कमजोर और कार्यपालिका को सर्वोच्चता प्रदान करते हुए नवीन संविधान की संरचना की गई, और उसी आधार पर इसने मुख्य और महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रपति ने अपने पास रखे। इससे ये विदित होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना पंचम गणतंत्र के राष्ट्रपति की और भारत के राष्ट्रपति से तुलना, ब्रिटेन के सम्राट से तुलना, ये जो राष्ट्र के प्रमुख हैं, यानी भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, दो तरह की कार्यपालिका है, नाम मात्र की एवं वास्तविक। नाम मात्र में राष्ट्रपति आता है। ब्रिटेन की कार्यपालिका दो तरह की है, नाम मात्र वास्तविक। नाम मात्र में सम्राट का पद आता है। और अमेरिका में वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति एक ही तरह की कार्यपालिका है, और फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों ही व्यवस्थाओं के गुणों को लिया गया है। इसलिए यहाँ हमें राष्ट्रपति ने जो नवीन संविधान की संरचना की, उसमें इस पद की सर्वोच्चता को, इस पद की शक्तियों को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाते हुए राष्ट्र में व्याप्त अस्थिरता, अशांति, अराजकता को दूर करने का प्रयास किया। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।